नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले बिहार की जो राजनीति है वो प्रेशर की राजनीति देखी जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान जहां रैली पर रैली कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो है वो 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। बता दें कि 60 सीटों तो महागठबंधन में मिलने वाली है नहीं, लेकिन जो लगातार जो है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि हमारी 60 सीटों पर बात चल रही है। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एसके राजीव सर हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? मुकेश सहनी लगातार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि 60 सीट पर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और अभी महागठबंधन में कह नहीं सकते कि उनको इतनी सीट मिल सकती है। विवेक, मुकेश सहनी की जो राजनीति करने का स्टाइल है उससे आप परिचित हैं। अब याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले वो महागठबंधन के साथ थे और तेजस्वी के सबसे करीबी थे, एकदम बगल में बैठते थे जिस तरह अभी वो बैठ रहे हैं। लेकिन अचानक पाला बदल करके यहीं एक होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई मैं अब एनडीए के साथ आ गया हूं, और 5 सीट उनको मिली थी जिसमें कि 3 बीजेपी का ही कैंडिडेट था। देखिए, मुकेश सहनी एक प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं महागठबंधन में। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी को कि भाई हमारा कद अब तुमसे कम नहीं है। और वो खुद काहे बगाए कहते भी हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार में अति पिछड़ों का कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो मुकेश सहनी है, यानी कि मैं हूँ। अब देखिए, रामायण कहता है कि भाई आत्म प्रशंसा मत कीजिए, और ये आत्म प्रशंसा में ही आत्ममुग्ध रहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, दरअसल में ये तमाम चीज़ें इसलिए कही जा रही है विवेक, क्योंकि मुकेश सहनी को इंतजार है अमित शाह जी के कॉल का। वो इंतजार कर रहे हैं कि 2020 की तरह इस बार भी इनको अमित शाह जी कॉल करेंगे और फिर ये एनडीए के साथ चले जाएंगे। और आपको याद होगा उस समय तो स्थिति ऐसा हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीच से निकल गए थे। लेकिन अभी तो चुनाव में महज 1-2 महीना बाकी है, उससे पहले ही लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये देखिए, अभी चुनाव में 3-4 महीने का वक्त बाकी है। चुनाव मुझे लगता है कि चुनाव अक्टूबर लास्ट नवंबर में होगा। तो मुकेश सहनी अभी से एक भूमिका बना रहे हैं, और भूमिका इसलिए बना रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी को भी आँख गुरेर रहे हैं कि भाई देख लो 60 सीट तो कम से कम हम लेकर रहेंगे, हमारा वोट परसेंटेज इतना है, हम डिप्टी सीएम भी बनेंगे, इसलिए तुम्हारे बगल में बैठते हैं। ये भी बता रहे हैं कि तुमसे मेरा छोटा कद नहीं है। ये भी बता रहे हैं कि अमित शाह जी उनके टच में है। और आपने ही, मुझे लगता है कि दिलीप जायसवाल जी से जब बातचीत की थी तो आपको दिलीप जी ने बताया था कि हाँ, मुकेश सहनी से उनकी बातचीत हुई और वो पार्टी में आ सकते हैं। हालांकि बाद में इस बात का खंडन भी किया था। देखिए, ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मुकेश सहनी पेंडुलम की तरह है, वो इधर उधर डोलते रहते हैं। कभी उनको लगता है कि भाई महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, कभी उनको लगता है कि नहीं भाई एनडीए की सरकार बिहार में बन जाएगी। तब ऐसी स्थिति में उनको लग रहा है कि भाई 9 तो 2 है लेकिन पैरवा एक ही है, तब एक पैर से 2 नाव की कैसे सवारी करें। लेकिन वो दोनों नाव की सवारी करना चाहते हैं। और ऐसे में होता क्या है विवेक, कि जो आदमी दोनों नाव की सवारी करता है वो अंतर डूब जाता है। न घर के न घाट के, न घर के दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो मुकेश सहनी की यही स्थिति है फिलहाल। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ चूँकि मैं बिहार के कमोबेश हर एक जिले, हर एक विधानसभा मैंने घुमा है अपनी पत्रकारिता के दौरान। सच्चाई यह है विवेक कि मुकेश सहनी धरातल पर कहीं नहीं। मुकेश सहनी वाकई में अगर चुनाव जीतेंगे तो वो तेजस्वी के सहारे चुनाव जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस का अपना एक कैडर वोट है, लेकिन मुकेश सहनी का कैडर वोट कौन सा है, मुझे ये बताइए आप अगर निषाद की बात करते हैं तो निषाद में बीजेपी ने कई नेताओं की लंबी लाइन खड़ी कर दी है। राजभूषण निषाद को मंत्री बना दिया है, केंद्रीय मंत्री। कभी कभी सुनते हैं कि राजभूषण निषाद को हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर दे, फिर मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? तो मुकेश सहनी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कुछ पत्रकारों को पाल कर रखे हैं, पत्रकारों मतलब यूट्यूबर को, उससे अपना कुछ बयान देते हैं, उसे चलवा देते हैं। लेकिन यह जान लीजिए कि पत्रकार, यूट्यूबर ये सरकार नहीं बनाता है। हम आप बोल सकते हैं, हम बात संवाद करते हैं, हम आप चीज़ों को रखते हैं, वोट जनता देती है। और अब जो ट्रेंड चल पड़ा है उसमें जनता को कोई मतलब नहीं है कि टीवी क्या चला रहा है, यूट्यूब क्या चला रहा है, अखबार क्या चला रहा है, क्या लिख रहा है। जनता को लगता है कि जिसको हमको वोट देना है या तो उसी को वोट देती है, या नहीं तो फिर चुनाव के एक रात पहले जो खेल होता है उसके आधार पर वोट देती है। तो मुकेश सहनी जो हैं वो अमित शाह के कॉल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार अमित शाह उनको कॉल करेंगे, क्योंकि अमित शाह के पाले में इस बार चिराग पासवान खुद है। पिछले बार चिराग पासवान नहीं थे, नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा। तो अमित शाह कितने लोगों को साथ लेंगे अब?
और लेंगे तो फिर सीट कहाँ से देंगे? चिराग पासवान तो प्रेशर दे रहे हैं। नहीं, चिराग पासवान पर हम लोग लगातार डिबेट कर रहे हैं, फिर आगे करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी के विषय में आपको बताऊं कि मुकेश सहनी, अगर बीजेपी मुकेश सहनी को लेती है तो आप देखिएगा फिर 4-5 सीट देगी 2020 की तरह ही, उससे ज़्यादा सीट नहीं देगी। और मुकेश सहनी उसी में बार्गेन करेंगे। और आरजेडी भी ज़्यादा सीट इसलिए नहीं देगी क्योंकि 3 सीट पर लोकसभा चुनाव में टिकट आरजेडी ने दिया था इनको, ठीक है ना। और कितना वोट आया था वो पता है आरजेडी को भी, तेजस्वी को भी। तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, इस तीनों को पता है कि मुकेश सहनी के पास कितना वोट बैंक है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठिए, लेकिन 60 सीट का मुझे लग रहा है कि संभवतः 6 सीट पर अगर हो सकता है कि आरजेडी बात मान जाए तो 6 सीट इनको मुकेश सहनी जी को मिल जाएगा। लेकिन अमित शाह इनको फ़ोन नहीं करने वाले हैं, तो मुकेश जी इंतजार करते ही रह जाएंगे। चलिए, ये थे हमारे संपादक एस के राजीव सर। मुकेश सहनी है जो अमित शाह का फ़ोन का इंतजार करते ही रह जाएंगे, लेकिन अमित शाह फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन देखना होगा, तेजस्वी को जो सीएम बनाने का लक्ष्य रखे हुए मुकेश सहनी के, हमारे छोटे भाई जो हैं सीएम बनेगा, उसमें हम डिप्टी सीएम बनेगा, इनका सपना ही सपना रह जाता है या फिर साकार भी होता है। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं और हमारे सहयोगी राजवल्लभ मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाज़त। अब देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।